जय हिंद। मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस में। एंड आई थिंक आई हैव डन पैसिव वॉइस। वी ऑल हैव डन एक्चुअली पैसिव वॉइस ऑलमोस्ट। there would be something missing. I don't think that was very important. If there is anything left, you can comment on me. आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये पोर्शन छूट गया है या ये पॉइंट छूट गया है। उसे मैं फिर से को कर दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं एक लेक्चर और होगा उसका, मतलब 4-5 वीडियो उसके रहेंगे। एंड देयर आफ्टर वी गोना स्टार्ट सिंटैक्स। तो सिंटैक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम सिंथेसिस को पढ़ेंगे। चूँकि आज मुझे लगा बिकॉज इट्स 15 और कल आपका वॉइस ख़त्म हो जाएगा, तो 2-3 दिन में आपका वो भी ख़त्म हो जाएगा, सिंटैक्स भी ख़त्म हो जाएगा, फिर बचेगा सिंथेसिस। तो सिंथेसिस भी मतलब 3-4 दिन में वो भी हम फिनिश कर लेंगे, मतलब वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कंप्लीट दैट। वो कर लेंगे, तब तक आपका बोर्ड का पेपर आ ही जाएगा। बट अभी आज के लिए जो है वो दैट इज़ हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं पैसिव वॉइस की। अभी जो भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं, क्या देखिए प्रैक्टिस करना कितना इम्पोर्टेंट है, मैंने वीडियो भी बना रखा है। अगर आपको लगता है कि हाँ कैसे करना चाहिए कैसे नहीं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। फ़िलहाल आज हम जो करने वाले हैं वो ये है कि आज हम इसको जो ये एक्टिव वॉइस में दिया गया उसे पैसिव में बदलना है। एंड वन वीडियो एक ऐसी वीडियो होगा जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हम देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, नरेशन, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ऐसा है। तो फिलहाल के लिए तो हम ये करते हैं कि आज ये कुछ सेंटेंस हैं, इन्हें एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो चलिए लेट्स गो अहेड। वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए इसे सभी एक्टिव है, तो एक्टिव से हमें पैसिव में बदलना है बेसिकली। देखिए ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है पढ़ते हैं और देखेंगे आपके रूल के साथ, ये प्रैक्टिस के साथ रूल्स का भी रिवीजन हम कर देते हैं। दिस इज़ इन माय वे, तो वेलकम एसएससी क्लासेस इन माय वे। देखिए द कैट किल्ड द माउस। देखिए द फर्स्ट थिंग इज़ दैट, पहली चीज़ तो ये हमें जो ज़रूरत है कि अगर किसी भी सेंटेंस को अगर पैसिव में बदलना है तो वी नीड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। एक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए, तब वो जाके बदलेगा। और दूसरी चीज़ ये पॉइंट हमें मतलब दो चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे। पहला तो हमें सब्जेक्ट मिलना चाहिए और सेकेंड थिंग इज़ दैट एन ऑब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट ये है कि हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन सा सेंटेंस है, फिर उस टेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम उसको आगे बढ़ेंगे। जैसे तो लेट्स फाइंड आउट। देखिए द कैट किल्ड द माउस, ये सेकेंड फॉर्म है। एंड सेकेंड फॉर्म किस में यूज़ होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट जब कभी भी पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो उसके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? वॉज एंड वर का यूज़ करते हैं। और तीसरा पॉइंट ये था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा। तो हम ये लिखते हैं द माउस was killed by the cat। ठीक, तो ये रहा आपका एक्टिव और ये है आपका पैसिव फॉर्म। ये रहा सब ऑब्जेक्ट रहा, तो हमने सब्जेक्ट बना दिया। सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है जब भी सेकेंड फॉर्म या डिड आता है, तो उसके लिए हम हेल्पिंग ऑफ वॉज का यूज़ करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। फिर बाय लगा के भाई किसके द्वारा किया गया है, तो ये हमने लगाया बाय कैट। ठीक, द मैन कट डाउन द ट्रीज। सबसे पहले ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, और ये किस में है? इसमें ये है। देखिए कट का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सभी क्या होता है? एक ही होता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं द ट्रीज वर कट डाउन बाय द मैन। चूंकि सेकेंड फॉर्म रहता है तो वो किस में बदलता है? वॉज एंड वर में बदलता है। देखिए हिज टीचर, ये रहा सब्जेक्ट, हिम ये रहा ऑब्जेक्ट, और ये रहा वर्ब। अब ये सेकेंड फॉर्म है या डिड आए या पास्ट एंड डेफिनिट हो, इसका मतलब ये कि जब वो पैसिव वॉइस में बदलता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करते हैं? वॉज एंड वर का यूज़ करते हैं। तो ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में है हिम, इसका नॉमिनेटिव केस क्या होता है? हिम होता है। और ये क्या है? प्रेज्ड, तो यहाँ पर होगा वॉज। चूँकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा, नहीं तो वर हो जाता। ही वॉज प्रेज्ड बाय
हिज टीचर। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। ये ढोंडू ढोंदू पोंदू ये रहा सब्जेक्ट एंड द पोनी इज ए ऑब्जेक्ट। पोनी आपका ऑब्जेक्ट है। विल ब्रिंग, ठीक है, ये मतलब रहा वो। तो जब कभी भी विल आता है, जब कोई मॉडल ऑक्सिलरीज कह लीजिए, विल, शैल, कैन, कुड, माइट, वुड, शुड, जो भी आए उसको जब पैसिव वॉइस में बनाना होता है तो उसके साथ हम बी लगा के, वो आपका थर्ड फॉर्म आप देख रहे हैं, यहाँ भी थर्ड फॉर्म, यहाँ भी थर्ड फॉर्म, हर जगह थर्ड फॉर्म। तो ये होगा आपका द पॉनी विल बी, इसका जो हेल्प थर्ड फॉर्म होता है वो होता है ब्रॉट बाय ढोंडू। someone has picked my pocket, ये सब्जेक्ट, दिस इज अ ऑब्जेक्ट। तो आप लिख सकते हैं कि माई पॉकेट, ये हैज़ है प्रेजेंट परफेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जब कभी भी उसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ होता है। तो ये हो गया आपका हैज़ बीन पिक्ड, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। देखिए जब कभी भी समवन आए तो समवन को हम बाय लगा के, ये होता वेग प्रोनाउन, या आप कह लें कि इंडेफिनिट। तो अगर ये ऐसा आता तो हम इसके साथ ना बाय लगा के इसको हम ऐड नहीं करते, ये मान लेते भाई अगर उसका पॉकेट किसी के मतलब कोई अगर चुरा ले गया है, अगर कोई कट कर लिया है, तो जाहिर सी बात है किसी के द्वारा हुआ होगा, अपने आप तो हुआ नहीं होगा। तो ये अंडरस्टूड बातें हैं। तो इसके साथ ना हमें बाई के समवन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आपका पैसिव ऐसे ही रह जाता है। जैसे दे मेड हिम किंग, अब दे का मतलब क्या, लोग। राजा कौन बनाते भाई, जो प्रजा होती वही बनाती है। तो ज़रूरी है प्रजा का मेंशन करना? नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये बन जाता है ही वॉज मेड किंग। अब बाई देम लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें, ये भी वेग प्रोनाउन होता है। वेग प्रोनाउन क्या होता है मैंने आपको पढ़ा दिया है। ही वॉज मेड किंग, अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा है इसका मतलब ये किसी न किसी के द्वारा तो वो बनाया गया है, तभी तो वो बनेगा। राजा कोई अपने आप से थोड़ी ना बनता है। तो ये अंडरस्टूड बातें हैं। अब ये सेकेंड पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसके साथ जब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं तो हम वॉज का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ है। अगला देखते हैं, लगा देना है, और थर्ड फॉर्म तो कंपलसरी है ही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है अकाइट, तो हमने लिख दिया अकाइट, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, और अकाइट सिंगुलर भी है तो वॉज ही रहेगा। यहाँ पर हम सिर्फ एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे बीइंग मेड बाय रामा। अ काइट वॉज बीइंग मेड बाय रामा, एक पतंग बनाई जा रही थी। विल माई फादर राइट अ लेटर, देखिए ये आ रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरीज की तरह काम करता है, विल और शैल। देखिए विल, शैल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ये सब कभी भी आए तो उनके साथ सिर्फ बी का बी लगाते हैं, थर्ड का फॉर्म तो कंपलसरी है, थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हम विल को ऐसे रहने देते हैं। अब बात आती सब्जेक्ट, ये तो अब सब्जेक्ट है भाई, लेकिन हमें पैसिव वॉइस में किसका चाहिए, ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट बना के। तो ये हमने लिख दिया अ लेटर, विल अ लेटर। अब बी के साथ हम बी लगाते हैं, विल अ लेटर बी रिटन बाय माय फादर। ठीक। अब देखिए वाई डिड ही कीप मी अवेटिंग। अब वाई, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है और वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड भी आया तो हम वाई लिख देते हैं। डिड के बाद, डिड को हम किससे रिप्लेस करते हैं पैसे में, वॉज या वर का। लेकिन यहाँ पर क्या है, आई है, थर्ड पर्सन है सब्जेक्ट, और फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट है, लेकिन आई के साथ हमेशा यूज़ कर सकते हैं वाई, वॉज। तो यहाँ पर हमने लिखा वॉज। अब हम यूज़ करेंगे वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वाई वॉज आई केप्ट, वाई वॉज आई केप्ट awaiting by
हिम, ये नॉमिनेटिव केस में है, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में बनेगा। ऐसे ही आई विल कंकर हिम, तो ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया ही, और विल जब आता है तो वही रहेगा, सिर्फ बी लग जाता है। आई विल बी, ही विल बी कंकर्ड, ही विल बी कंकर्ड बाय मी। देखिए हु एक ऐसा प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, ऑब्जेक्ट भी तरह काम करता है, सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, क्वेश्चन वर्ड का की भी तरह काम करता है। तो जब ये आए तो हम बाई होम का यूज़ करते हैं, ऐसे बाई होम डिड आई, तो वॉज, दैट हु वॉज, बाई होम वॉज दैट, डिड सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म भाई तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा डन, मतलब बाय whom was that done। The government has announced holiday on 13th of April, तो आप ऐसे कह सकते हैं हॉलीडे, ये प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में जब हम बदलते हैं उसका पैसिव तो हम उसके साथ यूज़ करते हैं हेल्पिंग ऑफ हैज़ बीन या हैव बीन, तो हैज़ बीन ही आएगा। हैज़ बीन अनाउंस्ड, has been announced, holiday has been announced on 13 April by गवर्नमेंट। ये शॉर्ट फॉर्म में जो हमने लिखा है ये गवर्नमेंट है, शॉर्ट फॉर्म में गवर्नमेंट का यूज़ करते हैं ऐसे GOT। तो आई होप आपको ये सभी समझ में आया होगा, और बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं। 1-2 लेक्चर और करेंगे प्रैक्टिस का, ताकि और भी छोटे छोटे जो बेसिक चीज़ें हों, जैसे ये वाला हो गया, कुछ क्वेश्चन और हो जाएंगे, कुछ मॉडल्स पे हो जाएंगे, कुछ जैसे इन्फिनिटिव टाइप के जो होते हैं वो हो जाएंगे, तो सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। तो मैं फिर से बता दूं कि ये सभी चीज़ें ऐसे ऐसे बदलती हैं, जैसे प्रेजेंट, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इनका कोई भी हो, इनका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बदलता है। अब सिर्फ जो पैसिव वॉइस बनते हैं, बाकी जो टेंस बनते हैं उसका बनते हैं। तो जैसे प्रेजेंट एंड डेफिनिट में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज एम आर का यूज़ करते हैं हेल्पिंग ऑफ। ऐसे पास्ट एंड डेफिनिट या सेकेंड फॉर्म आया, डिड आया, या पास्ट एंड डेफिनिट आप अगर पहचान लिए तो उसके साथ जब पैसिव में बनते हैं तो उसका जो हेल्पिंग ऑफ यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, वॉज एंड वर्क का यूज़ होता है। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वही रहता है, बस बीइंग थर्ड फॉर्म लगता है। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को छोड़कर, चूंकि उसका पैसे में बनाया ही नहीं जाता है, तो कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो अगर उसे पैसे में बदलना है तो हेल्पिंग वही रहता है, बस बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं। और परफेक्ट में भी वही रहता है, सिर्फ बीन हम ऐड से अलग कर देते हैं, BEEN वाला वो ऐड कर देते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें बदलती हैं, और आगे भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे। इवन अगर इसमें कोई डाउट आपका रहा है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें ताकि पूरा का पूरा थियरी आपको समझ में आए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।